हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग में। आज हम लोग इनइक्वलिटी करने वाले हैं। आर आरबीआई और ईएसआई का पेपर सामने है, तो उसको देखते हुए हम लोग सबसे पहले जो सबसे बैंकिंग के सबसे आसान टॉपिक होते हैं, जिनको हम कम समय में ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं, जिससे उस टॉपिक को हम लोग इस करेंगे और स्कोर अपना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आज हम लोग इनइक्वलिटी के क्वेश्चन को सीखेंगे, कैसे के एग्जाम में आता है और कैसे हमको करना है, वो सब सीखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। और आने वाले एक दो दिन में हम लोग ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक करेंगे, जिससे हमारा स्कोर अच्छा बन सके एग्जाम्स में। तो आज हम लोग इनइक्वलिटी को करने वाले हैं। हम लोग इसको डोरमेट कॉन्सेप्ट से सीखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट होता क्या है, सबसे पहले उसको जान जाइए, बेसिक मैं बता दूं, फिर चलते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इसका नाम क्या है, डोरमेट कॉन्सेप्ट। तो होता क्या है, इनइक्वलिटी में 5 सिंबल्स होते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। एक होता है ग्रेटर देन, एक होता है लेस देन, ग्रेटर आर इक्वल, लेस आर इक्वल और इक्वल टू। ठीक, ये हमारे 5 सिंबल्स होते हैं जो इनइक्वलिटी में यूज होते हैं। ठीक, तो इससे ज्यादा कुछ यूज होता नहीं है इनइक्वलिटी, मतलब यही 5 सिंबल आपको दिखने वाले हैं क्वेश्चंस में। तो हम लोग अब इसमें डोरमेट हम लोग लगाते कैसे हैं, उस चीज को सीखिएगा। अब क्या है, मान लीजिए, अब देखते रहिएगा, ये हम कोई दरवाजा है अगर, तो या तो खुला खुला रहेगा या तो बंद रहेगा। दो ही केस हो सकता है। अगर कोई दरवाजा लगा हुआ है घर में, तो उसके दो ही केस बनते हैं, या तो वो खुला होगा या तो बंद होगा, दो में से एक ही होगा। ठीक, तो खुला है तो मतलब कोई आ सकता है, कोई जा सकता है। ठीक, बंद है तो कोई अंदर जा नहीं सकता, बिल्कुल सबके लिए बंद है, कोई नहीं जा सकता। ऐसा तो है नहीं, दरवाजा बंद है तो कोई तोड़ के उसको चला जाएगा। तो देवा हमको नहीं बनना है, हमको जो हम है वही रहना है। हमको अपनी ताकत का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो चीज है उसको ध्यान रखिएगा। दरवाजा बंद है तो मतलब नहीं जा सकते, दरवाजा खुला है तो मतलब अंदर जा सकते हैं। ठीक, और कुछ घर का रूल होता है कि आप बिना पैर को साफ किए अंदर घुस नहीं सकते। होता है ना, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट होता है कि आप चप्पल बाहर निकाल के आओगे, बिना चप्पल के घर में घुस गए तो चप्पल पैर तोड़ दिया जाएगा। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कुछ हम दोस्तों में, तो एक खास कर होता है। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोग के यहाँ भी होता था, किसी किसी के रूम में क्या होता था कि वो पहले ही अपना एक पोस्टर लगा देते थे, बिना चप्पल पहन के आना सख्त मना है। तो होता है कहीं कहीं पे जो भी रहता है, तो हमको बस कॉन्सेप्ट को सीखना है, तो उस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है कॉन्सेप्ट में, डोर खुला है तो कोई भी जा सकता है। और डोरमेट, ये जब जब ये वाला कॉन्सेप्ट, ये देखिए, ये हो गया, मान लीजिए डोर है हमारा, तो अगर खुला है तो ये हमारा ओपन दिख रहा है, ये हमको ओपन दिख रहा है तो मतलब खुला है। अगर हमको इधर से जाना है किसी को तो वो जा सकता है, बट इधर से कोई आ रहा है तो उसके लिए ये बंद है। मतलब इधर देखिए क्लोज है ना, इधर क्लोज है, तो मतलब इधर से उसके लिए क्लोज है दरवाजा, बट इधर से आने वाले के लिए दरवाजा ओपन है। ठीक, ये होता है ग्रेटर देन का। यही हमारा लेस देन में भी यूज होता है। दरवाजा अगर लेस देन में क्या है, ऐसे है, तो इधर इधर से आने वाला आ सकता है, बट इधर से जाने वाला बंद, उसके लिए दरवाजा बंद है। तो ये चीज को आपको सीखना है। अब होता है ग्रेटर आर इक्वल। ग्रेटर आर इक्वल क्या है, अब ग्रेटर आर इक्वल जहां आ गया तो वही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि वो ये उस बंदे का घर है जहां पे हम बिना पैर को साफ किए नहीं जा सकते हैं। इसके घर जाना है तो हमको पैर साफ करके जाना है, इसके रूम के अंदर जाना है तो पैर साफ करके जाना है, बिना साफ किए हम नहीं जा सकते। तो यहाँ पे हमारा डोरमेट रखा रहता है, तो यहाँ पे बिना इसके हम कहीं नहीं जा सकते। तो ये जरूरी रहता है, अगर ये कहीं पे लगा है तो सब जगह लगा होना चाहिए। ठीक, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाए तब भी, ना भी आए तो भी दिक्कत नहीं। अब जैसे, अब इसमें ये तो 5 सिंबल होते हैं, ये तो सब तो जान गए होंगे। अब इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे भी एक बार बता देता हूं। इधर से कोई आता है तो उसके लिए ओपन, इधर से क्लोज, इधर वाला नहीं जा सकता। इधर से आ रहा है, इसमें ओपन जा सकता है, इधर से क्लोज नहीं जा सकता।
और इसमें आ भी सकता है, जा भी सकता है, किधर से भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इक्वल टू है। इक्वल टू में हमको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आ भी सकता है, जा भी सकता है, दोनों चीज हो सकती है। ठीक, ये हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट। अब थोड़ी सी चीजों को आगे बढ़ाते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। इसमें एक चीज होता है, जिस चीज को आप नोट कर लेंगे या अपने दिमाग में बैठा लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक बार जरूर लिख लीजिएगा, इसको लिखना ज्यादा बेटर आपके लिए हो सकता है। ठीक, अब क्या है वो कॉन्सेप्ट, देखिए ध्यान से देखिएगा। दो कॉन्सेप्ट होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, यदि हमको निष्कर्ष में या कंक्लूजन में हमको ग्रेटर देन या लेस देन दिख गया, दो में से एक ही मिल सकता है, या तो ग्रेटर मिलेगा या तो लेस मिलेगा। ठीक, अगर मिलता है तो कथन जो रहता है, मतलब स्टेटमेंट जो रहता है, उसमें हमको कहीं ना कहीं ग्रेटर आर इक्वल अकेले हमको दिखना चाहिए। अगर ग्रेटर आर इक्वल है निष्कर्ष में या क्या बोलते हैं कंक्लूजन में, तो हमको कहीं ना कहीं केवल ए सिंबल्स दिखना चाहिए। और अगर केवल लेस है तो केवल लेस वाला कहीं ना कहीं हमको दिखना चाहिए। और बाकी सब इक्वल टू के साथ आए हैं, इक्वल आया है, तो हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमारे लिए यही आंसर तब सही होगा। ठीक, ये तो हुआ एक कॉन्सेप्ट। कम से कम मतलब ये दिमाग में आप बस इतना रखिएगा कि अगर ये दोनों चीज हमको कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में दिखता है, तो कथन में जब हम चेक करने जाएंगे तो हमको चेक करते टाइम हमको कोई एक जगह हमको ये दोनों सिंबल्स मिलने चाहिए। इतना आपको लिख लेना है, इतना आपको अपनी बात याद कर लेना है। अब दूसरा, अगर हमको ग्रेटर आर इक्वल कहीं पे निष्कर्ष में दिख रहा है और लेस आर इक्वल टू दिख रहा है, ग्रेटर आर इक्वल लेस आर इक्वल, ये दोनों दिख रहे हैं, अगर निष्कर्ष या कंक्लूजन जिसको बोलते हैं उसमें अगर ये आए हुए हैं, तो हमको जब हम निष्कर्ष कथन में जाएंगे, स्टेटमेंट में जाएंगे, तो हमको हर जगह डोरमेट साथ में चाहिए होगा। देखिए यहाँ पे अगर सब में डोरमेट रहे कोई दिक्कत नहीं, एक जगह ये होना चाहिए, एक जगह ए वाला हमको मिलना चाहिए, एक जगह ए वाला मिलना चाहिए अगर ये है तो। ठीक, बट जब हमको डोरमेट के साथ अगर निष्कर्ष में दिख गया, मतलब कंक्लूजन में दिख गया कि हमको ए डोरमेट के साथ वाला चाहिए आंसर, तो हमको स्टेटमेंट पे हर जगह डोरमेट के साथ ही होना चाहिए। अगर है तो सही, नहीं है तो गलत। अब इन दोनों चीजों को हम इतना आप लिख लेंगे, इन दोनों चीजों को अब हम क्वेश्चन के द्वारा अच्छे से समझेंगे। और एक चीज होता है, तीसरी बात होती है जो हमारा आइदर आर का केस होता है। थर्ड क्या होता है, आइदर आर। आइदर आर, ये जो आइदर आर का केस होता है ये तभी बनता है जब हमारे तीनों सिंबल्स दिखे, ग्रेटर लेस इक्वल टू, ये तीनों दिख रहे हैं, तभी हम आइदर आर का लगाते हैं। और एक दो स्पेशल केस होती है, वो क्वेश्चन के द्वारा हम सीखेंगे। ये तीन बातें बस आप अपने माइंड में रखिए। और डोरमेट को कॉन्सेप्ट अच्छे से अपने दिमाग में रखिए, ये तीन कॉन्सेप्ट के साथ बस इतना ही आपको रखना है यार। बाकी क्वेश्चन आप पांच क्वेश्चन आते हैं, आप 2 से कम टाइम में आप सॉल्व करते हो। मैक्सिमम 10 सेकंड से 20 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, हार्डली। कलर के तो 10 सेकंड इनफ है, बट पीओ के हैं तो हो सकता है 20 सेकंड 30 सेकंड चले जाएं, लेकिन कलर के 10 सेकंड से ऊपर नहीं जाते। ठीक, अब चलेंगे, सबसे पहले कलर के लेवल के क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो पहले उसको करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग करिए, फिर मैं बताता हूं। नहीं तो सब मैं पहले इन पांचों क्वेश्चन को करके बताता हूं, जो कलर वाले क्वेश्चन है उनको करके मैं दिखाता हूं, आपको सिखाता हूं, फिर आप करिएगा। क्या बोला था, एन जाता है किसके घर, देखिए एन से खुला हुआ है दरवाजा, एन जा रहा है जे के घर, एन को जाना है जे के घर। ठीक, यहाँ पे हमने कंक्लूजन में देखा है एन को जाना है जे के घर। अब देखिए एन हमारा यहाँ पे एन इक्वल टू है तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एम के बाद लेस है, दरवाजा एम की तरफ खुला है, एम मतलब जा सकता है एल के घर, एम के लिए दरवाजा खोल रखा है एल ने, तो एम एल के घर जा सकता है। अब देखिए के ने एल के लिए घर खोल रखा है,
और इक्वल टू है तो उससे कोई मतलब नहीं, जा सकता है। ठीक, फिर इक्वल टू है तो मतलब के से हम जे के घर जा सकते हैं, मतलब एन जे के घर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और बीच में देखिए यही चीज मैं समझा रहा था। अब इस चीज को देखिएगा, जो चीज मैं, ये हम लोग का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बोला था, ये पहला वाला, ध्यान से एक मिनट, ये जो पहला वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, आप देखिए इसको ध्यान से, इसको मैंने उसमें बोलना क्या चाहा था, अगर आपको वहां पे नहीं समझ में आया है तो यहाँ पे देखिए क्या था, एन से हमको जे के घर जाना है और बीच में ग्रेटर है, एन से जे के घर जाना है हमको, तो एन से हमको जे के घर, यहाँ पे तो हम पहुंच गए थे ना। तो मैं क्या बोला था, अगर बीच में ग्रेटर है तो हमको एक ग्रेटर जरूर चाहिए होगा। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल है, बट यहाँ पे ग्रेटर है केवल। अगर यहीं पे ग्रेटर इक्वल टू रहता, ग्रेटर इक्वल टू रहता तो क्या होता, तो हम नहीं बता सकते थे कि ग्रेटर होता या इक्वल टू होता, बट यहाँ पे ग्रेटर आ गया, तो ग्रेटर आ गया बिना डोरमेट के साथ, तो कंफर्म हो गया कि ए ग्रेटर है, एन ग्रेटर है जे से। तो यही चीज मैंने पहले वाले कॉन्सेप्ट में सिखाया था। आई होप कि आपको आप पहला वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर हम एन से जे तक जाना है तो हमको जाते हुए एक ऐसा सिंबल जरूर चाहिए होगा, यही हमने पहले में सीखा था और क्वेश्चन में भी मैंने बता दिया। ये पहला हमारा सही हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। सेकंड क्या बोला, जे को एन के घर जाना है और बीच में इक्वल, जे को एन के घर जाना, जे के घर जा सकता है, के क्या एल के घर जा सकता है, के एल के घर जा सकता है, नहीं जा सकता। अब देखिए इसमें जे और एन है तो इसको एन इक्वल टू जे भी लिख सकते हैं, जे को भी। अब एन से अगर जे के घर जाता था तो पहुंच रहा था पहली बार, बट वही चीज देखिए जो गलत हो जाएगी, क्या क्या गलत हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू होना चाहिए था क्योंकि ये ग्रेटर है। जब एन ग्रेटर हो चुका है तो इक्वल टू कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक, तो हमारा इसमें क्या आ जाएगा, ओनली वन। ठीक, इसका आंसर बन जाएगा। अब चलेंगे इस पे। अब देखिए क्या बोला था, हाइलाइटर समझते हैं। क्या बोला था, यू को जाना है सी के घर, यू को जाना है सी के घर। अब देखिए यू के को जाना है सी के घर, और यहाँ देखिए डोरमेट दोनों घर, डोर के साथ डोरमेट आया हुआ है, तो अगर डोरमेट लगा हुआ है साथ में तो हर जगह हमको डोरमेट चाहिए। अब देखिए क्यू, क्यू हमको है ना, तो यू, यू से गया ई, डोर इक्वल टू है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं। ई, आर के घर दरवाजा खुला हुआ है, आर के घर जाएगा, डोरमेट यहाँ पे लगा हुआ है। आर से हमने सी के घर जा सकता है, दरवाजा खुला हुआ है और डोरमेट भी लगा हुआ है, तो मतलब सी, यू जो है जा सकता है सी के घर। ये हमारा पहला सही हो गया। जब पहला सही हो गया तो अब चलेंगे दूसरे। फर्स्ट हमारा सही हो गया तो सेकंड पे चलेंगे। सेकंड क्या था, क्यू जा रहा है किसके घर, आर के घर, तो क्यू आर के घर जा सकता है, देखिए क्यू आर के घर जा सकता है, जानिए क्यू यू के घर जा सकता है, यू से ई के घर जाएगा, ई से आर के घर जाएगा। ठीक, क्यू से ई के घर, क्यू से यू के घर गए, यू से ई के घर गए, ई से आर के घर चले गए, हमको बीच में एक ग्रेटर मिल गया तो मतलब यू ग्रेटर रहेगा। यहाँ पे इक्वल टू था तो उससे मतलब नहीं है, अगर बिना बिना डोरमेट के मिल गया तो हमको वही आंसर हमारा होता है। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, सी टी के घर जा सकता है, टी के घर जा सकता है सी, यहाँ पे सी आर के घर नहीं जा सकता क्योंकि दरवाजा आर ने बंद कर रखा है, नहीं जा सकता। सी एस के घर जा सकता है लेकिन एस से आगे कोई लिंक है नहीं टी का, तो पहला हमारा रॉन्ग हो गया, पहला हो गया रॉन्ग, गलत। ए एस के घर जा सकता है, ए से आर के घर गए, आर से सी के घर गए, सी से एस के घर गए और बीच में हमको एक सिंबल मिल गया ग्रेटर का, आंसर सही, ओनली सेकेंड। अब यहाँ पे
क्या था, बी एन के घर जा सकता है, बी एन के घर जा सकता है, देखिए बी एन के घर जा सकता है, बी एम के घर जा सकता है, एम क्या पी के घर जा सकता है, नहीं, क्योंकि दरवाजा बंद कर रखा है पी ने, तो नहीं जा सकता, गलत हो गया। अब दूसरा, डब्ल्यू पी के घर जा सकता है, डब्ल्यू वी के घर गया, वी से एम के घर गया, एम पी के घर नहीं जा सकता, तो यहाँ पे आ गया बोथ रॉन्ग, यहाँ पे आ जाएगा नाइदर। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये पीओ लेवल के अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे पीओ में आते हैं, तो इनको आप करिए, फिर मैं बता, आई होप कि आप सबने कर लिया और मैं सॉल्यूशन चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्या बोला था, पी से एम के घर जाना, पी से एम के घर जाना। अब देखिए पी कहां था, पी यहाँ पे था, और एम कहां पे, यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, एम यहाँ पे है। अब देखिए पी एल के घर जा सकता है, एल एक्स के घर जा सकता है, एक्स टी के घर जा सकता है, टी ए के घर जा सकता है, ए जेड के घर जा सकता है, जेड वी के घर जा सकता है, और वी एम के घर जा सकता है। बीच में ग्रेटर है तो ग्रेटर का कोई सिंबल मिल गया, हाँ देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो आंसर हमारा सही हो गया। ठीक, ये हो गया फर्स्ट। ठीक, ध्यान से देखिएगा, सीखते रहिएगा। सेकंड में क्या था, जेड जेड जा रहा है किसके घर, एक्स के घर, जेड जा रहा है एक्स के घर, जेड वी के घर जा सकता है, वी से एम के घर जा सकता है, एम या वी इस तरफ है कहीं पे, नहीं है, बट जेड ए के घर तो नहीं जा सकता, टी के घर जा नहीं सकता, कि जेड टी था लेकिन नहीं जा सकता, मतलब जेड नहीं जा सकता एक्स के घर, तो हमारा ओनली वन आंसर हो जाएगा। सेकंड में क्या था, ई से एस के घर जाना है, ई से एस के घर जाना है, तो ई से जाएंगे एफ के घर, एफ से टी के घर, टी से एस के घर, पहुंच गए हम, तो ये हो जाएगा सही। देखिए दो अगर रहते हैं तो सबसे पहले लिंक खोजिए, ई एफ टी, इधर टी हमको दिख रहा है तो टी तक जाएंगे, टी के बाद इस वाले पे आ जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हम करते हैं। और देखिए क्या बोला था, आर से बी के घर हमको जाना है, आर से बी के घर जाना है। अब देखिए इस तरफ और इस तरफ में कुछ कॉमन है तो है टी, तो आर टी के घर जा सकता है, आर से ई के घर जाएंगे, ई से एफ, एफ से टी चला गया, तो टी टी से एस के घर जा सकते हैं, एक्स से एल के घर जा सकते हैं, और एल से के घर जा सकते हैं, लेकिन के बी के घर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इसने अभी ने दरवाजा बंद कर रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा गलत। तो इन दोनों में आ गया ओनली फर्स्ट। अब चलेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। अब क्या बोला हुआ था, एल जा रहा है वी के घर लेकिन डोरमेट लगा होना चाहिए, एल जा रहा है वी के घर लेकिन डोरमेट होना चाहिए। अब सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर कंक्लूजन में डोरमेट के साथ आ रहा है तो हमको हर जगह डोरमेट के साथ ही जाना है। ठीक, ये हमने सेकंड रूल मैंने बताया था, आप लिख लीजिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। क्या बोला था, एल के हमको एल से वी के घर जाना है डोरमेट के साथ, तो एल है, एल टी के घर भी जा सकता है लेकिन एस के घर नहीं जा सकता क्योंकि दरवाजा बंद है, तो हम टी के घर गए। अब देखिए टी से कोई लिंक है, टी से कोई लिंक हमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हमारा क्वेश्चन ए रॉन्ग हो गया, ये हमारा गलत हो गया, गलत हो गया। अब देखिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या था दूसरा, यू को टी के घर जाना है, यू को टी के घर जाना है, यू कहाँ है, यू यहाँ पे, तो यू से वी के घर जा सकते हैं, यू से वी के घर गए, वी से जा सकते हैं और कहीं नहीं जा सकते, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, लेकिन एक चीज हम अभी मुझे दिख रही है इसमें, वो चीज क्या है, देखिए यहाँ पे ये चीज देखिए, ये दोनों, अब आइदर आर का केस मैंने बताया था तीनों सिंबल होने चाहिए, लेकिन एक चीज मिसिंग हो गई थी, उस चीज को याद रख, उस चीज को ध्यान दे लीजिएगा। आइदर आर के केस में एक तो ये तीनों केस होने चाहिए, तीनों सिंबल्स जरूरी है, दूसरा फर्स्ट बोथ कंक्लूजन इज रॉन्ग, मतलब जो भी कंक्लूजन है दोनों, वो दोनों रॉन्ग होने चाहिए। ठीक रहा फर्स्ट, ये तो रहा फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, लेटर शुड बी सेम, मतलब दोनों में
जो भी कंक्लूजन है जिसमें अगर दो कंक्लूजन है दोनों हमको गलत होने चाहिए पहला, दूसरा दोनों के लेटर सेम होने चाहिए, दोनों मतलब अगर एल आर है तो एल आर ही होना चाहिए, ठीक चाहिए, दोनों में सेम लेटर हमको चाहिए होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं आइदर और के कुछ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं सीधा उस क्वेश्चन पे। अब क्या था, अब देखिए ये दोनों रॉन्ग तो थे, यहाँ पे एल था, यहाँ वी था, यहाँ यू था, यहाँ टी। देखिए एल इक्वल टू टी है, या तो यहाँ पे एल लिख लीजिए तो भी देख सकते हैं, और देखिए यू वी के इक्वल था, या तो वी की जगह यू कर लीजिए, वी की जगह या तो वी यहाँ पे लिख लीजिए या तो यू यहाँ पे लिख लीजिए, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैं एल को सेम करके चलता हूं, तो ये पहला तो एज इट इज रखेंगे, पहले वाले को एज इट इज रखेंगे, जैसे एल ग्रेटर आर इक्वल वी, तो यू ग्रेटर आर इक्वल ग्रेटर टी की जगह एल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे देखिए अगर इस चीज को बदलें तो ये क्या हो जाएगा, एल लेस आर इक्वल यू। अब देखिए एक सिंबल ग्रेटर आर इक्वल मिल गया, इक्वल टू और ग्रेटर दोनों है, और यहाँ पे आ गया लेस, तो तीनों सिंबल हमको मिल गया, तीनों सिंबल मिल गया, तो ये बन गया आइदर और का केस, आइदर और, ये आइदर और का केस बन गया। यहाँ पे भी एक चीज, ये देखिए आइदर और, ठीक, ये है आइदर और, ये है आइदर और का केस, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन, ये रहा। अब देखिए इसमें अब तक आप तीनों रूल जो मैंने बताए हुए थे उस तीनों रूल आपने देख लिया। जो पहला मैंने बताया था ग्रेटर अगर आया हुआ कंक्लूजन तो हमें हर कहीं ना कहीं हमको बिना डोरमेट के हमको चाहिए, अगर बिना डोरमेट के कंक्लूजन आया हुआ तो बिना डोरमेट का कोई ना कोई एक सिंबल हमको बीच में चाहिए ही चाहिए, और डोरमेट के साथ आया हुआ तो हर कंक्लूजन हमको डोरमेट चाहिए, ये भी आपने सीख लिया, आइदर आर का भी केस सीख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग ट्राई करिए। अब क्या बोला गया था, डी से ई के घर जाना है। अब देखिए डी से हम सी के घर जा सकते हैं, सी से ई के घर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, करेक्ट। बी से ई के घर जाना है, बी से सी के घर जा सकते हैं, सी से ई के घर जा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जो चीज मैंने बोला था, सी से बी के घर जा रहा है लेकिन डोरमेट है, और सी से ई के घर जा रहा है इक्वल टू है, तो बिना डोरमेट का हमको दिखा क्या, नहीं दिखा, तो हमारा हो जाएगा रॉन्ग, ठीक। ये चीज याद रखिएगा, जबकि हमको यहाँ पे ग्रेटर दिख रहा है, कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमको डोरमेट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, तो आप भी डोरमेट लगा हुआ हमको, बिना एक डोरमेट का हमको चाहिए ही चाहिए, जो कि हमने पहला कॉन्सेप्ट सीखा था, ठीक। तो ये हमारा हो गया आंसर ओनली वन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग बनाइए फिर मैं बताता हूँ। क्या बोला गया था, एक्स से सी के घर जाना है, एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए इसको और तेज करने का एक तरीका और होता है, अब देखिए क्या, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे सी था, देखिए सबसे पहले ध्यान एक्स और सी पे जाना चाहिए, एक्स हमारा यहाँ पे है, सी हमारा यहाँ पे है, जल्दी करने का तरीका, एक्स यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, ठीक, दिख गया। एक्स आगे बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, सी के घर कोई पहुंच सकता है, सी के घर कोई जो आने वाला है वो आ सकता है जी के द्वारा, तो हमको दिख गया, तो हम चेक करेंगे। अगर हमको यहाँ पे अगर सी की जगह एक मिल जाता तो हम पहले ही मिल जाता कि सी ने दरवाजा बंद कर रखा है, सी के यहाँ कोई नहीं जा सकता, तो हम आंसर टिक करते आगे बढ़ जाते, ठीक। तो ये इतना चेक करने के बाद एक्स बाहर निकल सकता है, सी के घर पहुंच सकता है, तो एक्स से गए यस के घर, यस से गए जी के घर, जी से गए सी के घर, ठीक। तो ये हमारे को हम सी के घर पहुंच गए और डोरमेट नहीं था तो बीच में डोरमेट वाला भी मिल गया, बिना डोरमेट वाला भी मिल गया, तो हमारा आंसर हो गया। यस से हमको जाना है एच के घर, यस से एच के घर जाना है, देखिए एक्स से यस से गए जी के घर, जी से गए एच के घर, तो हमारा ए भी आंसर मिल गया, हो गया बोथ। ध्यान से देखिए क्या बोला था, बी से हमको ई के घर जाना है, बी से ई के घर जाना है, बी से ई के घर जा सकते हैं, नहीं दरवाजा बंद है तो नहीं जा सकते, गलत हो गया, ठीक। टी से बी के घर जाना है, टी से बी के घर जाना है, टी से ई के घर जा सकते हैं, ई से बी के घर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, बट हमको यहाँ पे बिना डोरमेट का है,
तो यहाँ पे लेकिन बिना डोरमेट के क्या कोई हमको बीच मिला टी से बी के घर जाने तक में? हमको नहीं मिला एक भी। यहाँ पे डोरमेट के साथ आया हुआ है, यहाँ इक्वल टू है, तो बिना डोरमेट के हमको नहीं दिख रहा, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टी ई के इक्वल है, तो अगर हम टी की जगह ई को रख दें, ई ग्रेटर वी से, ई ग्रेटर वी। देखिए मैंने आपको जब आइदर आर का केस बता रहा था तो मैंने बताया था तीनों तीनों सिंबल्स आने चाहिए, और कुछ स्पेशल केसें होती हैं, वो स्पेशल केस यही है, वो स्पेशल से यही है, ध्यान दीजिए। अब स्पेशल केस क्या होता है? अब देखिए तीनों सिंबल्स आने चाहिए, बट यहां देखिए ई से बी के घर जाना है, ई से बी के घर जाना है, तो ई से बी के घर में क्या क्या है? ग्रेटर इक्वल, यहाँ पे देखिए ग्रेटर भी मिल गया, इक्वल टू मिल गया, ग्रेटर भी मिल गया, इक्वल टू मिल गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, बट अगर ये दोनों साथ मिलते ई ग्रेटर आर इक्वल टू बी, तो आंसर हो जाता, आंसर हो जाता। अकेले ए भी गलत है, अकेले ए भी गलत है, तो आइदर आर क्या कहता है, या तो ए सही या तो ए सही। तो यही, और हमको 100% श्योर है कि यही दोनों में से कोई एक आएगा, या तो दोनों आएंगे या तो एक ही आएगा। तो यहाँ पे बन गया ना आइदर आर का केस, आइदर आर का केस बन गया कि नहीं? आइदर आर, ये हो गया आइदर आर को, ये होता है स्पेशल केस, ध्यान रखिएगा। ठीक, स्पेशल केस में केवल दो सिंबल्स से ही हमारा हो जाता है आइदर और, जैसे यहाँ पे हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसे भी होता है। आप केवल उस वाले आइदर आर को ही जानते हैं, इस वाले को स्पेशल आइदर केस को हमेशा ध्यान दिमाग में रखिएगा। अगर दोनों कंक्लूजन गलत हो रहे हैं तो देख लीजिए, अगर दोनों अल्फाबेट, दोनों लेटर अगर सेम मिल रहे हैं तो आप जरूर एक बार स्पेशल को भी चेक करेंगे। ठीक, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप लोग बनाइए फिर मैं बताता ही हूं सीधा। क्या बोला गया था? भी से हमको एम के घर जाना है, भी से एम के घर जाना है, भी से जाना है एम के घर, वी भी से हम जा सकते हैं यू के घर, भी से जा सकते हैं यू के घर, यू और कहीं पे यू यहाँ पे है, तो यू से जा सकते हैं एम के घर। हमको भी और एम के बीच में बिना क्या बोलते हैं, बिना डोरमेट वाला चाहिए था, तो बिना डोरमेट वाला ही दिख रहा है, तो हो गया सही। ठीक, ई से हमको एस के घर जाना है बिना डोरमेट के, ई से एस के घर जाना है, ई से एल के घर गए, एल से यू के घर गए, यू से एम के घर गए, और एम से एस के घर गए, बिना डोरमेट का हमको एक मिल गया, तो हमारा हो गया आंसर सही, इसमें आ गया बोथ। अब इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अब मैं चलता हूं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन था, तो इसको हम मैं सिखाता हूं। ठीक, क्या बोला गया था? देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पीओ में आते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। हो सकता है कलर में भी आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ध्यान से सीखिएगा। क्या बोला गया था? निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही है? मतलब एक कथन है और ये निष्कर्ष दिए गए हैं, ऑप्शन में निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा सही है यही हमको बताना है निश्चित रूप से। अब देखिए ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। अब आप लोग करिए, कैसे करेंगे? चेक करेंगे, हर एक को उठा उठा के चेक करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आर को, एच और आर को पहला उठाए, एस से आर के घर जाना है, एस से दरवाजा बंद है, नहीं जा सकते आर के घर, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, ये हमारा क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, ये हो गया गलत। ओ से टी के घर जाना है, ओ से टी के घर जाना है, देखिए ओ से ओ निकल ही नहीं सकता, टी के घर नहीं जा सकता, दरवाजा बंद है, देखिए यहाँ पे दरवाजा बंद है, तो ये भी नहीं जा। यस से टी के घर जा सकते हैं, यस से एच के घर गए, एच से ओ के घर नहीं जा सकते, दरवाजा बंद है, गलत हो गया। एच से टी के घर जा सकते हैं, एच से टी के घर जा सकते हैं, एच के आगे ही दरवाजा बंद है, ओ के यहीं नहीं जा सकता, टी के तो जा ही नहीं सकता, उपरोक्त में से उनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, निश्चित रूप से सत्य पूछा था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाने का प्रयास किए, इसमें भी वही पूछा है, इसमें भी वही चीज पूछा हुआ है, तो बनाइएगा आप लोग, फिर मैं बताता हूं।
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूँ। सारे ऑप्शंस को चेक करना है, जो सही हो जाए वही हमारा आंसर बन जाएगा, और जो गलत है वो हमको कट कर देना, आगे चेक करना है। ठीक, आप लोग चेक करिए। आई होप कि आप सबने चेक कर लिया हो। अब मैं चलता हूँ। क्या बोला था, टी से हमको यू के घर जाना है, टी से डब्ल्यू के घर गए, डब्ल्यू से यू के घर गए, बीच में बिना एक डोरमेट का हमको मिल गया, तो ये सही है। आगे एच से डब्ल्यू के घर जा सकते हैं, नहीं, एच से डब्ल्यू के घर जा सकते हैं, एस से आर के घर गए, आर से यू के घर गए, यू के आगे दरवाजा बंद है, मतलब डब्ल्यू के घर नहीं जा सकते एच से, तो हमारा आंसर हो गया गलत। एच से आर, यस, आर और एच के घर जाना है बराबर, तो यहाँ पे आर और एच के हमको ग्रेटर इक्वल देख रहा है एच की तरफ, तो ये हो गया गलत। फिर W से H के घर जाना है, W से U के घर गए, U से R के घर गए, R के आगे दरवाजा बंद है, तो हम नहीं जा पाएंगे, तो ये हमारा आंसर हो गया ए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए, इतनी क्लास है, बस इतने ही क्वेश्चन हमने आपके लिए लेके आए थे। आप लोग गूगल पे सर्च करके और भी क्वेश्चन करते रहिएगा, इसकी और आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप लोग उससे भी क्वेश्चन करिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसे क्वेश्चन आरबीआई में आपके आ सकते हैं और ईएसआई में आ सकते हैं, और ये 5 नंबर बहुत इजी होते हैं, आप आसानी से इनको पा सकते हो केवल 2 मिनट। अगर आप नहीं भी जानते हो, पहली बार केवल क्लास ही करके आप चले जाओगे, तो 100% गारंटी आप 5 नंबर लेके आओगे। अगर आपके क्वेश्चन आपके पेपर में अगर आ गया, तो आप अच्छे से देखिए, क्लास को देखिए, 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, और देखने के बाद हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। अगर नहीं कुछ भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे अपने डाउट क्लियर कर लीजिए, या कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।